हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। माँ बाप को देख बेटे के होश क्यों उड़ गई। इलायची देवी और उनके पति गांव में रहते थे। उनके दो बाग थे और एक बड़ा हवेली नुमा मकान। एक बेटा नरेंद्र जो शहर में पढ़ाई करने गया हुआ था और आज वह पढ़ाई पूरी करके आने वाला था। बेटे के आने की खुशी में माता पिता दोनों झूम रहे थे। इलायची देवी तो सुबह से रसोई में लगी हुई थी। बेटे की पसंद की खीर, आलू पूरी, भरमा टिंडे। ईश्वर चंद्र हंस रहे थे। अरे, एक ही दिन में सब कुछ बना के खिला दोगी क्या? अब यहीं रहेगा? तो वह कहने लगी, क्या करूं, कितने दिनों बाद आ रहा है। इतनी देर में बाहर से आवाज आती है, माँ, बाबूजी, अरे आ गया मेरा बेटा। दोनों जल्दी से आंगन में आ जाते हैं। नरेंद्र आगे बढ़कर दोनों के चरण स्पर्श करता है। माँ अपने सीने से लगा लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कितना कमजोर हो गया मेरा बच्चा। अरे भाग्यवान, इसे कुछ खिलाओगी पिलाओगी या नहीं? सुबह से रसोई में लगी थी। बेटे को देखते ही सब भूल गई। फिर तीनों मिलकर खाना खाते हैं। कुछ दिनों बाद नरेंद्र का रिजल्ट आता है। उसने सारे कॉलेज में टॉप किया था। ईश्वर चंद्र जी का तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया और उन्होंने पूरे पड़ोस में मिठाई बंटवाई। नरेंद्र मुंबई जाकर नौकरी करना चाहता था। माता पिता दोनों कहने लगे, बेटा तुम्हारा पढ़ने का मन था, पढ़ लिए, हमारे पास सब कुछ है, यहीं रहो। तो वह बोला, नहीं बाबूजी, मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूँ। बेटे के आगे उनकी एक न चली और वह मुंबई चला गया। थोड़े दिनों बाद उसका फ़ोन आता है, बाबूजी मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। यहाँ जगह की व्यवस्था होते ही मैं आप दोनों को यहाँ लेने आ जाऊँगा। ठीक है बेटा। 8 महीने हो जाते हैं पर नरेंद्र नहीं आता। कभी कभी फ़ोन पर हालचाल ले लेता है। फिर एक दिन उसका फ़ोन आता है कि वह कल आ रहा है। अगले दिन दोनों उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। जब वह आता है तो उसके साथ एक लाल रंग की साड़ी पहने एक लड़की होती है। माँ ने पूछा, यह कौन है? नरेंद्र, यह आपकी बहू है, हमने मंदिर में शादी कर ली। पहले तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे तरफ देखते हैं। फिर इलायची तेरी बात संभालते हुए कहती हैं, तुम दोनों यहीं रुको, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। और कुछ देर में बहू की आरती करके अंदर ले जाती है। 3-4 दिन रुककर दोनों वापस चले जाते हैं। माता पिता दोनों अपने मन को दिलासा दे लेते हैं कि बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी है। समय ऐसे ही व्यतीत होता रहता है। अब नरेंद्र के फ़ोन भी कम आने लगे थे। 2 साल बीत गए, एक बार भी मिलने नहीं आया। एक दिन अचानक नरेंद्र का फ़ोन आता है, माँ, बाबूजी, आप दो दादा दादी बन गए हैं। आपकी बहू नैना ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। मैं कल सुबह आपको लेने आ रहा हूँ। आप सारा सामान पैक कर लेना। ठीक है बेटा। ईश्वर चंद सारे पड़ोस में मिठाई बांटते हैं। खुशी के मारे पूरी रात सो नहीं पाते। सुबह सुबह नरेंद्र लेने आ जाता है। माँ कहने लगी, बेटा इतनी दूर से आए हैं, पहले चाय नाश्ता कर ले। नहीं माँ, नैना और बच्चों को छुट्टी भी दिलवानी है अस्पताल से। और तीनों जल्दी ही मुंबई के लिए चल पड़ते हैं। पहले माता पिता को घर पर छोड़कर फिर नरेंद्र नैना के पास चला जाता है। घर पर उन्होंने एक मेड सीमा रखी हुई थी जो सब काम संभालती थी। उसने उन दोनों को उनका कमरा दिखाया और फिर चाय नाश्ता करवाया। चाय नाश्ता करने के बाद दोनों पति पत्नी घूम घूम कर घर देख रहे थे। बगीचा भी था। इतनी देर में नरेंद्र नैना और बच्चों को लेकर आ जाता है। दोनों दरवाजे पर गए और बच्चों को गोदी में ले लेते हैं। नैना उनको देखकर बहुत खुश होती है। मम्मी जी, पापा जी, आप आ गए, मेरी तो सारी चिंता ही दूर हो गई। फिर से सब अंदर आ जाते हैं। इलायची देवी नैना के लिए कभी हलवा बनाती, कभी खिचड़ी, खूब सारी पंजीरी बनाई। नैना आराम से रह रही थी। नरेंद्र ऑफिस चला जाता था। दोनों पति पत्नी बच्चों को संभालने में लगे रहते। एक सोता तो एक जग जाता। कभी डायपर चेंज करना तो कभी बोतल का दूध पिलाना। बहुत थक जाते थे पर खुशी में कुछ महसूस ही नहीं होता। ऐसे ही 5 महीने निकल गए। एक दिन बहू बेटे के कमरे से आवाज़ आ रही थी। कुछ देर बाद बेटा कमरे से बाहर आकर सोफे पर बैठ गया तो ईश्वर चंद्र जी पूछने लगे, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों तो कभी नहीं झगड़ते। क्या करूं पापा, घर के मकान की जिद करके बैठी है, इतना पैसा कहाँ से लाऊं, समझना नहीं चाहती। ईश्वर चंद ने यह कहकर, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, अपने कमरे में चले जाते हैं। रात को दोनों आपस में सलाह करते हैं और सुबह नरेंद्र से कहते हैं, हम भी नहीं चाहते हमारे पोता पोती किराए के मकान में रहें। तुम गांव का मकान बाग बेचकर एक घर खरीद लो। तो नरेंद्र पहले तो मना करता है, फिर मान जाता है। गांव का सब बेचकर सोसाइटी में एक बढ़िया सा फ्लैट ले लेता है। वहाँ पार्क, मॉल, स्कूल, सब सुविधा थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। नरेंद्र और नैना भी माँ बाबूजी की बहुत इज्जत करते थे। खुशी का समय तो पंख लगाकर उड़ जाता है। बच्चे 5 साल के हो गए। कुछ दिनों से इलायची जी बहू के व्यवहार में अंतर महसूस कर रही थी। उन्होंने एक बार उसकी एक सहेली को कहते भी सुना था,
यह बुढ़े बुढ़िया सारे घर की शोभा बिगाड़ देते हैं। एक बार नरेंद्र टूर पर गया हुआ था। उसके पीछे से अपनी सहेलियों के सामने अपनी सासू माँ को नौकरानी की तरह ट्रीट करा और ससुर जी को कहने लगी, इन्हें बैठे बैठे खाने की आदत पड़ी हुई है। वह कहते हैं ना, काम का न काज का, 2.5 अनाज का। इतनी बेइज्जती वह बर्दाश्त ना कर सके और उन्होंने घर छोड़ दिया। सड़क पर चले जा रहे थे, पर कहाँ जाएं समझ नहीं आ रहा था। इतने में एक गाड़ी के सामने आते आते बची। जो व्यक्ति गाड़ी में बैठा था गाड़ी के बाहर आकर अपने ड्राइवर को धमकाने लगा, तुम ध्यान से नहीं चला सकते? तो ईश्वर चंद्र जी ने कहने लगे, ना बेटा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, हमारा ही ध्यान नहीं गया। कोई बात नहीं अंकल जी, आइए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। उनकी तरफ देख वह एकदम से खुशी से उछल पड़ता है, अरे ईश्वर काका, आप काकी, आप भी हो? दोनों के चरण स्पर्श करता है, पर बेटा हमने तो तुम्हें पहचाना नहीं। मैं महेश, आपके दोस्त सागर का बेटा। तुम मिट्ठू हो? हाँ काका, आपका मिट्ठू। काका, आपकी मदद की वजह से ही आज मैं डॉक्टर बन पाया हूँ। अरे बेटा, वह तो तुम्हारी मेहनत थी। अगर आप समय पर फीस जमा नहीं करवाते तो मेहनत भी क्या काम आती। इतने पापा थे, आपको हर रोज याद करते थे। क्या अब मेरा दोस्त नहीं रहा? काका, आप यहाँ क्या कर रहे हो? नरेंद्र क्या कर रहा है? दोनों की आंखें नीचे कर चुप हो जाते हैं। तो महेश समझ जाता है कुछ है जो ये बताना नहीं चाहते। वह अपने घर लेकर चलने लगता है, पर दोनों मना कर देते हैं। बेटा, हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते। महेश उन्हें ऐसी हालत में छोड़ भी नहीं सकता था। ठीक है काका, आप घर मत चलिए, और कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए। वह अपने क्लिनिक पर ले जाता है। क्लिनिक के पीछे एक कमरा बना हुआ था जिसमें सुविधा का सारा सामान था। आप दोनों यहाँ रहिए और काका आप क्लिनिक में काम कर लीजिए, इसमें आपकी बात भी रह जाएगी और मेरी भी। तो दोनों मान जाते हैं। महेश उन्हें उनकी उम्र के हिसाब से बैठने का काम सौंप देता है, जिसमें उनको कोई परेशानी भी ना हो और ऐसा भी ना लगे कि वह फ्री का वेतन ले रहे हैं। और सारे स्टाफ को इशारा कर देते हैं कि उनके सामान में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। उधर जब नरेंद्र टूर से आता है तो पूछता है, माँ बाबूजी कहाँ हैं? तो वह कह देते, गांव में जो पड़ोस में काका रहते हैं, उनकी बेटी का रिश्ता तय हो गया। तो काका ने बुलाया, कहने लगे कुछ दिन रहकर आ जाएंगे। बड़ी होशियारी से उसने उनका सारा सामान छुपा देती है। नरेंद्र भी सोचता है, चलो कुछ चेंज हो जाएगा। 10 दिन में ही अपने मीठे व्यवहार से दोनों पत्नी पत्नी सबका मन जीत लेते हैं। सब काका काकी कहकर बुलाने लगी। वह भी सबकी मदद करने को तैयार रहते। एक दिन नैना और नरेंद्र बच्चों को लेकर पार्क में जाते हैं तो बेटा झूले पर से गिर जाता है। तो वह जल्दी उसे डॉक्टर के पास लेकर भागते, पर उनका डॉक्टर बाहर गया था। नरेंद्र घबरा गया। नैना का भी रो रो कर बुरा हाल हो रखा था, खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नरेंद्र को गाड़ी चलाते हुए एक क्लिनिक दिखाई देता है। वह गाड़ी को रोक बेटे को लेकर भागता है। डॉक्टर जल्दी से उसका इलाज शुरू करते हैं। कहीं कई टाँके आए थे, जख्म काफ़ी गहरा था। डॉक्टर ने दर्द ना हो उसके लिए दवाई भी दे दी और एक कमरा उनको बैठने के लिए दे देता है कि अभी इंजेक्शन दिया है, थोड़ी देर में घर ले जाना। थोड़ी देर बाद बेटी कहती है, पापा प्यास लगी है। तो वह नैना को बच्चों का ध्यान रखने की कहकर बाहर पानी लेने आता है। जैसे ही वाटर कूलर के पास पहुंचता है, सामने कुर्सी पर अपने बाबूजी को बैठा देखता है तो वह भागकर उनके पास जाता है। बाबूजी, आप यहाँ मुंबई में कब आई? यहाँ क्या कर रहे हो? काका की बेटी की शादी हो गई? ईश्वर जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। इतने में इलायची जी उनके लिए चाय लेकर आ जाती है। वह कहता है, माँ आप भी यहाँ? आप मुझे बताओगे हुआ क्या है? कुछ बोलने से पहले वह उसके कपड़ों पर लगा हुआ खून देख लेती है। अरे क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? यह खून कैसा? वह सारी बात बता देता है। दोनों भागकर वहाँ जाते हैं। पोते की हालत देख रोने लगते हैं। नैना, तुम्हें पता था? माँ बाबूजी हैं। नैना की डर और शर्म से हालत खराब हो गई। वह एकदम से अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है। इतने महेश भी वहाँ आ जाता है। अरे काका काकी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वह बच्चा कहाँ है? मैं उसे देखने आया हूँ। तो ईश्वर जी कहते हैं, नरेंद्र देख, यह है अपना मिट्ठू जो डॉक्टर महेश बन गया है। यह इसी की जगह है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। महेश उनको कुछ देर के लिए अकेला छोड़ना ठीक समझ कर कुछ देर में आता हूँ कहकर बाहर आ जाता है। नरेंद्र नैना से कहता है, अब मुझे सच सच बताओ हुआ क्या था और माँ बाबूजी यहाँ क्या कर रहे हैं? तो नैना डरते हुए नरेंद्र के सामने सारी बात बता देती है। वह उस पर बहुत गुस्सा होता है। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। फिर अपने माँ बाबूजी से माफ़ी मांगकर घर चलने को कहता है। दोनों दुविधा में पड़ जाते हैं, जाएं कि नहीं।
हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आपकी क्या राय है? क्या ईश्वर चंद्र जी और लैची देवी को अपने बेटे के घर वापस चले जाना चाहिए या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।